बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS टेलर्स कटिंग कोर्स क्लास नंबर 3। आज की क्लास में हम दो चीज़ें सीखेंगे, कपड़े की तकसीम और कलीदार शलवार की कटिंग। तो कलीदार शलवार की कटिंग हम जिस कपड़े में से कर रहे हैं, तो इससे पहले हम साइज़ के बारे में जान लेते हैं कि हमने किस साइज़ पर कटिंग करनी है। ये हमारे पास बड़े अर्ज में कपड़ा मौजूद है और इस पे हमने कलीदार शलवार की कटिंग करनी है। तो उसके लिए साइज़ जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कमीज़ की लंबाई है 43, बाजू 25, तीरा 21 इंच, गले का साइज़ है 18 और इस पे कॉलर लगेगा। छाती का साइज़ है 26, चौड़ाई है 27, शलवार की लंबाई है 39.5, लेकिन हम 40 पे कटिंग करेंगे और 5/4 9 इंच है। ये नॉर्मल लूजिंग वाला सूट है, लेकिन इसकी शलवार जो है वो हम फुल लूजिंग के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि इस कस्टमर का साइज़ जो है वो भारी है। साथ मैंने लिखा हुआ है नॉर्मल लूजिंग। इससे पहले 137 नंबर जो आप देख रहे हैं, इसकी नॉर्मल फिटिंग वाले सूट के कपड़े की तकसीम और गुड्डी काट के शलवार हमने क्लास नंबर 2 में सीखी थी। तो क्लास नंबर 3 में हम इस साइज़ पे कटिंग करेंगे और कलीदार शलवार निकालेंगे। तो इस साइज़ के लिए हमें 4 चीज़ें देखनी पड़ेंगी: शलवार की लंबाई, कमीज़ की लंबाई, बाजू की लंबाई और कमीज़ की चौड़ाई। ये 4 चीज़ें देख लेने के बाद हमें अंदाज़ा होगा कि हमने इस सूट में से कलीदार शलवार बनानी है या गुड्डी काट शलवार बनानी है। तो यहाँ अगर कपड़े को देखें तो कपड़ा हमारे पास 4 मीटर है। इसकी 4 तहें लगी हुई हैं। यहाँ पे मैं आपको कपड़े की पैमाइश चेक करा देता हूँ। ये हमारे पास 4 लेयर्स में कपड़ा है और ये एक लेयर इसकी 39 इंच की है, यानी 1 मीटर की। तो 4 लेयर्स हैं, 39 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें, तो ये 4 मीटर यानी 156 इंच कपड़ा हमारे पास लंबाई में मौजूद है। अगर कपड़े की चौड़ाई की बात करें तो कपड़े को इसी तरह फोल्डिंग में हमने रखा है और साइड वाली कन्नी निकाल कर अगर इसकी पैमाइश करें तो ये टोटल चौड़ाई कपड़े की हमारे पास है 29 इंच, 29 इंच। अगर 29 को डबल करें तो टोटल बनता है 58 इंच, यानी 58 इंच कपड़े की चौड़ाई है हमारे पास। और अगर इसे बंद करके हम देखें इसकी चौड़ाई तो 29 इंच है। तो 29 इंच चौड़ाई है। कमीज़ की चौड़ाई हमारे पास है 27 इंच, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 27.5 इंच कपड़ा चाहिए। तो जो क्लास नंबर 2 में हमने सीखा था उसी तरीके के तहत इसमें से सूट निकल आता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको कलीदार शलवार की कटिंग सिखानी है तो यहाँ पे आपको पूरा तरीका सिखाया जाएगा। अब हमने कपड़े की दोनों साइडों से अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि कहीं पे कपड़ा हमारा किसी जगह से ख़राब तो नहीं है या कहीं कोई बड़े दाग तो मौजूद नहीं है। तो कपड़े को हमने तसल्ली से दोनों साइडों से चेक कर लेना है। अच्छी तरह कपड़े को तसल्ली से चेक कर लेने के बाद अब हमने यहाँ से कपड़े की तकसीम का आगाज़ करना है। तो मैंने आपको बताया 4 चीज़ें देखनी हैं: कमीज़ की लंबाई, शलवार की लंबाई, कमीज़ की चौड़ाई और बाजू की लंबाई। तो अब यहाँ से बंद साइड के साथ हमने इंची टेप को इस तरह रखना है और कमीज़ अगर गोल दामन वाली है तो लंबाई में 1.5 इंच का इजाफा होगा और चौड़ाई में आधी इंच का इजाफा होगा। कमीज़ अगर सीधे दामन वाली है तो लंबाई में 2 इंच का इजाफा होगा और चौड़ाई में 1 इंच का इजाफा होगा। तो क्योंकि हमने ये सूट गोल दामन वाला बनाना है तो इसलिए हम 1.5 इंच का इजाफा करेंगे। कमीज़ की लंबाई है 43, तो 1.5 इंच प्लस करें तो टोटल हो जाता है 44 इंच, यानी 44 इंच। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कमीज़ की चौड़ाई है 27 इंच, तो यहाँ से निकल तो आता है, लेकिन हमने क्योंकि कलीदार शलवार की कटिंग करनी है तो 43 इंच कमीज़ है, तो 1.5 इंच प्लस करते हुए यानी 44.5 इंच यहाँ पे हमने पैमाइश करनी है। ये 44.5 इंच को अब हमने यहाँ पे फोल्ड करना है एक मरतबा।
सूट कटिंग का या सूट की तकसीम का पहला तरीका आप क्लास नंबर 2 में जान चुके हैं। क्लास नंबर 3 में आप दूसरा तरीका सीख रहे हैं। तो यहाँ पे 44.5 इंच पीस को हमने एक मरतबा फोल्ड किया है और यहाँ से कपड़े को उठाते हुए हमने इसे एक मरतबा फिर पलटना है। यहाँ पे देखिए, पहले हमने एक दफ़ा इसे फोल्ड किया, अब हम दोबारा फिर फोल्ड कर रहे हैं। क्लास नंबर 1 में हमने इसे सिर्फ एक मरतबा फोल्ड किया था, जबकि क्लास नंबर 2 में हमने सिर्फ एक मरतबा फोल्ड किया था और क्लास नंबर 3 में हमने कपड़े को 2 मरतबा फोल्ड किया है। यानी 43 इंच कमीज़ है तो 44.5 हमने एक पीस लिया, उसको अगर डबल करें तो 99 इंच यानी 89 इंच का कपड़ा हमने अलग कर दिया है। टोटल कपड़ा था 156 इंच, 156 इंच, 156 इंचेस, उसमें से हमने 89 इंच यानी 99 इंच का कपड़ा अलग कर लिया है, जिसमें से हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक निकलेंगे, शलवार के पल्ले निकलेंगे और साइडों से खर्चे के लिए पीस निकलेगा। अब यहाँ पे हमने कपड़े का सीधा और उल्टा रुख चेक करना है कि सीधा रुख कौन सा है और उल्टा रुख कौन सा है। तो जो शाइनिंग वाली साइड होती है कपड़े की वो सीधी उसका सीधा रुख होता है और रफ साइड कपड़े का उल्टा रुख होता है। अच्छी तरह कपड़े को चेक कर लेने के बाद जो उल्टा रुख होगा कपड़े का वहाँ पे हमने मार्क लगा लेने हैं ताकि हमें अच्छी तरह अंदाज़ा रहे। ये उल्टी साइड पे मैंने निशान लगा दिए हैं। अब इसके बाद उल्टा रुख कपड़े का बाहर रखते हुए हमने सारे कपड़े को खोल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही तरीका आपको शलवार की कटिंग में क्लास नंबर 2 में बताया गया था। आपने इसी तरह कपड़े को पहले चौड़ाई के रुख पर इस तरह खोल लेना है। ये क्लास मैंने अपनी दुकान पे बनाई है, शॉप पे, क्योंकि इस कपड़े की लंबाई ज़्यादा थी, चौड़ाई भी ज़्यादा थी इस सूट की, तो इस वजह से मेरे घर वाले टेबल पर यह कवर नहीं होता, इस वजह से मैंने दुकान वाले टेबल पर इसकी कटिंग की है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब सारे कपड़े को चौड़ाई के रुख पर हमने अपने टेबल पर सेट करना है। अच्छी तरह सेट कर लेने के बाद अब यहाँ से हमने ये जो ब्लैक कलर की आपको किनारी नज़र आ रही है इसको हमने यहाँ से कटिंग कर देना है, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। किनारी को कट कर लेने के बाद अब हमने कमीज़ की चौड़ाई के लिए निशान लगाने हैं। तो कमीज़ का दामन गोल है और चौड़ाई 27 इंच है, तो आधी इंच का इजाफा करते हुए यानी 27.5 इंच हम यहाँ से कपड़े की कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए 27.5 इंच पे इस तरह निशान लगाया जाएगा। यहाँ पे नज़दीक करके आपको चेक कराया जाएगा। ये देखिए, ये 27.5 इंच कपड़ा हमने लिया है चौड़ाई में अपनी कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए, और नीचे की तरफ भी एक और 27.5 का निशान लगा दिया जाएगा। ये दो निशान लगा लेने के बाद अब स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन लगा दी जाएगी। यहाँ पे हमने लाइन लगा दी है। अब इस लाइन पे हम कटिंग कर लेंगे। कपड़े की टोटल चौड़ाई हमारे पास है 58 इंच, इसमें से 27.5 इंच कपड़ा हमने अलग कर दिया है अपनी कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए। स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझिएगा। अब ये हमारी कमीज़ के यहाँ पे 2 पीस बनेंगे फ्रंट और बैक। ये हमारे पास 99 ज़रब 27.5 इंच का एक पीस बना है जिसको सेंटर से हमने अलग कर देना है। अब ये हमारे पास 44.5 ज़रब 27.5 इंच का एक पैनल और 44.5 ज़रब 27.5 का दूसरा पैनल, यानी 27.5 बाय 44.5 इंच के 2 पैनल हमारे पास यहाँ पे तैयार हो चुके हैं कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए। उम्मीद है कि आपने यहाँ तक काम को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ये हमारे 44.5 बाय 27.5 के 2 पैनल तैयार हो चुके हैं हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए। अब 58 इंच का कपड़ा था चौड़ाई में, इसमें से हमने 27.5 कटिंग कर दिया अपनी कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए, कमीज़ की चौड़ाई के लिए।
बाकी हमारे पास बचा 30.5 इंच कपड़ा चौड़ाई में। इसमें से हमने शलवार के पल्ले निकालने हैं। तो पल्ले निकलते हैं पांचे की चौड़ाई के मुताबिक। पांचे की लंबाई या चौड़ाई है हमारे पास 9 इंच। तो 9 इंच को डबल करें तो 9 इंच को डबल करें तो 18 इंच, और 18 में से 1 इंच माइनस करें तो 17 इंच। 9 इंच पांचा है तो 9 को डबल करें तो 18 इंच आएगा। 18 में से 1 इंच माइनस कर दें तो 17। जब भी आप कलीदार शलवार निकालेंगे तो पल्ले निकालने का यही तरीका रहेगा। जितना पांचा होगा उसको आपने डबल करना है, यानी 9 इंच पांचा है तो 9 को डबल करें तो 18, 1 इंच माइनस करें तो 17 इंच। ये 17 इंच चौड़ाई में हमारे पल्ले तैयार होंगे। 17 इंच के 2 निशान लगाते हुए एक लाइन लगा दी जाएगी, और 17 इंच चौड़ाई में यहां से ये पीस कट कर दिया जाएगा। यहां पे देखें, ये 17 इंच चौड़ाई में हमने यहां से ये पीस अलग कर दिया है, और बाकी हमारे पास बचा है 13.5 इंच। ये 13.5 इंच चौड़ाई में हमारे पास कपड़ा बचा है। इसमें से हम तीरा भी निकाल सकते हैं, और कमीज का बकिया खर्चा यानी कफ, कॉलर, पॉकेट्स वगैरह भी यहां से निकाल सकते हैं। अब पल्लों के लिए जो हमने 17 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है, इसको हमने फोल्ड करना है, और यहाँ पे अगर इस तरह हम इसकी चौड़ाई चेक करें फोल्ड करते हुए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.5 इंच। यानी पांचा हमारा 9 इंच है तो 8.5 इंच चौड़ाई में हमारे पास ये पल्ले तैयार हुए हैं। पल्ले की चौड़ाई का तरीका आपने जान लिया। जितना पांचा होगा उसको आपने 2 से ज़रब देना है, यानी 9 इंच पांचा है तो 18 इंच पे आपने 18 आएगा। 18 में से 1 इंच माइनस करेंगे तो 17 इंच। अब शलवार की लंबाई है 40, 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 43 इंच कपड़ा यहाँ से हमने लंबाई में ले लेना है। ये टोटल क्योंकि 44.5 इंच कपड़ा था, हमने कमीज के हिसाब से कटिंग किया था, तो 1.5 इंच यहाँ से हमारा कपड़ा कटिंग हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा 43 इंच। 40 इंच शलवार है तो 3 इंच एक्स्ट्रा हमारे पास हो जाएगा। जैसा कि हमने क्लास नंबर 2 में सीखा था कि जितनी भी लंबाई होगी उसमें हमने 3 इंच प्लस करते हुए अपनी शलवार की लंबाई रखनी है। तो शलवार की लंबाई 40 है, 3 इंच एक्स्ट्रा आ जाएगा। 43 इंच यहाँ पे हमने पीस ले लिया है। तो ये 2 पल्ले हमारे शलवार के लिए तैयार हो चुके हैं, जिनकी सिंगल चौड़ाई 17 इंच है और डबल में देखें तो 8.5 इंच। ये 2 पल्ले हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब टोटल कपड़ा 156 था। 99 इंच का कपड़ा हमने ले लिया कमीज के फ्रंट और बैक और पल्लों वगैरह के लिए। बाकी हमारे पास बचा 67 इंच, 67 इंच का कपड़ा हमारे पास बचा है, जिसमें हमारे पास 43.5 इंच एक कली की लंबाई आएगी और 20 इंच आसन का आएगा। टोटल हो जाएगा 63.5 इंच कपड़ा। तो बाकी हमारे पास 3.5 इंच के करीब इंशाल्लाह कपड़ा बच जाएगा, वो इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमने सारे कपड़े को चौड़ाई के रुख पर फोल्ड करते हुए एक ही दफ़ा कन्नी की ये जो मार्किंग वाली पट्टी है, ब्लैक कलर की पट्टी नज़र आ रही है आपको, इसकी हमने एक ही दफ़ा सारे कपड़े में से कटिंग कर लेनी है। ये जो 67 इंच का कपड़ा हमारे पास बच गया था 156 में से, उसको हमने चौड़ाई के रुख पे रखते हुए काउंटर पर ब्लैक कलर की जो मार्किंग वाली पट्टी है या जो कन्नी है, इसको हमने यहाँ से कटिंग कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, शलवार की कली की लंबाई हमारी बनेगी 43.5, 20 इंच आसन डालें तो 63.5, और तकरीबन 3.5 इंच का कपड़ा हमारे पास एंड पे बच जाएगा। ये कपड़े को चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो 67 इंच का कपड़ा हमारे पास है, इसकी खुली साइड हमने बाहर की तरफ रखनी है और बंद साइड हमने अपनी तरफ रखनी है। यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छी तरह तसल्ली आपने कर लेनी है। कपड़े को बिल्कुल आपने बराबर रखना है, क्योंकि अगर आपके पास लचकदार कपड़ा होगा तो उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपने ये काम बहुत आराम से और बहुत एहतियात के साथ करना है। अब इस कपड़े के साथ हमने जो पल्ले कटिंग किए हैं वो यहाँ पे रख देने हैं। पल्ले के खुली साइड या बंद साइड दोनों में से जो भी आप अपनी तरफ करना चाहें, इसका कोई मसला नहीं है।
ये देखिए मैंने खुली साइड अपनी तरफ की है, लेकिन यहाँ पे आपने एहतियात करनी है, जो जो साइड वाला कपड़ा है 67 इंच वाला कपड़ा, वो आपने उसकी खुली साइड पल्लों की तरफ करनी है, बंद साइड आपने अपनी तरफ रखनी है। यहाँ पे देखें, ये कपड़े की बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। यहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से एहतियात करनी है। ये सारा काम कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पे शलवार की चौड़ाई रखनी है। तो मैंने आपको बताया था सूट पूरा नॉर्मल लूजिंग में बनेगा, लेकिन शलवार जो है वो मैं फुल लूजिंग के हिसाब से बनाऊंगा। तो 40 शलवार है, 40 का आधा बनता है 20 इंच। 20 इंच में अगर गुड्डी काट शलवार होती तो फुल लूजिंग के लिए इसमें हम प्लस करते 3 इंच, जो कि हमारे पास आ जाता 23 इंच। जबकि ये फुल लूजिंग में हम बना रहे हैं तो 3 इंच में हम 1 इंच और प्लस करेंगे, यानी टोटल 24 इंच रखेंगे। गुड्डी काट शलवार होती तो टोटल चौड़ाई इसकी 23 इंच आती फुल लूजिंग में, और कलीदार शलवार के लिए 1 इंच हम प्लस करके 24 इंच रखेंगे। यहाँ पे देखें, ये अगर गुड्डी काट शलवार होती तो फुल लूजिंग में इसकी चौड़ाई 23 इंच आती, जबकि ये कलीदार शलवार बन रही है क्योंकि इसके यहाँ पे सिलाइयाँ लगती हैं, तो 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे हमारा चला जाता है दबाव में, तो ये 1 इंच हमने प्लस करना है। अब 40 इंच शलवार है, 40 को 2 पे तकसीम करें तो 20 इंच। 20 इंच में हमने प्लस करना है फुल लूजिंग के लिए 4 इंच। अगर ये गुड्डी काट शलवार होती तो 3 इंच प्लस करते फुल लूजिंग के लिए, जबकि ये कलीदार शलवार है तो टोटल हम इसमें 4 इंच प्लस करेंगे, तो 24 इंच चौड़ाई इसकी आएगी। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। शलवार की लंबाई है 40, यहाँ पे देखें ये 24 इंच पे मैंने निशान लगाया है और नीचे भी 24 इंच का निशान लगेगा। शलवार की लंबाई 40 है, 40 को 2 पे तकसीम करें तो 20, और 20 इंच में गुड्डी काट शलवार के लिए 3 इंच प्लस होगा, फुल लूजिंग के लिए 23 इंच आएगा, जबकि कलीदार शलवार के लिए 4 इंच प्लस होगा तो 24 इंच आएगा। आसन के लिए हमने 40 का आधा किया, यानी शलवार की लंबाई 40 है तो 40 का आधा करने के बाद 20 इंच पे हमने निशान लगाया है आसन के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे और क्लियर करूँगा क्योंकि आपको शायद ये निशान नज़र नहीं आए, तो मैं दोबारा कपड़े की सेटिंग करता हूँ। मैं फिर दोहरा देता हूँ, शलवार की लंबाई 40 है, 40 को 2 पे तकसीम करें तो 20 इंच। फुल लूजिंग वाली शलवार हो तो गुड्डी काट वाली शलवार के लिए चौड़ाई आएगी 23 इंच, और कलीदार शलवार के लिए शलवार की चौड़ाई आएगी 24 इंच, क्योंकि 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन जाएगा क्योंकि ये कलीदार शलवार है। तो यहाँ पे देखिए शलवार की चौड़ाई हमने रखी है 24 इंच। 24 इंच के 2 निशान हमने लगाए हैं, यहाँ पे हमारा मार्जिन आएगा 1 इंच का, सिलाई का दबाव जाएगा, तो हमारी शलवार की चौड़ाई जो तैयार होगी 1 इंच यहाँ पे मार्जिन जाएगा, आधी इंच सिलाई हमारी उधर चली जाएगी, तो 24 में से 1.5 इंच निकालें तो 22.5 इंच चौड़ाई हमारी तैयार होगी फुल लूजिंग में 40 इंच शलवार के लिए। ये 24 इंच के 2 निशान हमने चौड़ाई में लगाए हैं। आसन के लिए शलवार की लंबाई का हाफ, यानी मैंने आपको बताया था 31 से लेकर 40 इंच तक लंबाई हो तो लंबाई का हाफ हमने आसन का निशान लगाना है। अब 5 4 9 इंच है, तो अगर गुड्डी काट शलवार होती तो यहाँ 10 इंच पे निशान लगता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेंटर में सिलाई लगेगी तो 1 इंच का मार्जिन जाएगा, वो 1 इंच अब हमने अपनी कली में प्लस करना है, तो 10 इंच के बजाय 11 इंच पे निशान लगेगा, 8.5 इंच का पांचा हो जाएगा, और 2.5 इंच यहाँ पे हमारी चौड़ाई कली की आ जाएगी, तो ये टोटल 11 इंच की चौड़ाई आ जाएगी। अब कली जो है वो हमने पल्लों से आधी इंच एक्स्ट्रा लेनी है, यानी 40 लंबाई है शलवार की, तो 43.5 इंच हमारी कली जो है वो यहाँ पे होगी, क्योंकि सिलाई करते वक्त अगर कपड़ा थोड़ा सा उसमें खिंचाव आता है तो ये आधी इंच कवर हो जाए, इसलिए कली हमने आधी इंच एक्स्ट्रा ली है। अब यहाँ पे हम मार्क्स लगा लेंगे, जो हमने आसन के लिए निशान लगाया था 20 इंच पे, यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी है। अगर आपको लाइन नज़र नहीं आ रही तो इसको गाढ़ा कर दिया जाएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। ये देखिए यहाँ पे हमने आसन के लिए मार्किंग लगा दी है। अब इसके बाद आसन वाली जगह से पांचे वाली जगह तक हमने शेप डालनी है। ये सारा काम आप अगर यहाँ पे सीधी कटिंग कर दें तो आप सिलाई के वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर कर लें तो आपकी काम में ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी। आसन वाली जगह से 3 इंच इंची टेप को तिरछा रखते हुए यहाँ पे हमने गुलाई डालनी है, जिस तरह हमने क्लास नंबर 2 में शलवार की
कटिंग जब की थी तो यही शेप हमने तैयार की थी। अब ये 3 इंच गुलाई की हल्की सी शेप डाल लेने के बाद इस निशान को हमने पांचे वाले निशान के साथ मिला देना है। यूं हमारी शलवार की ये वाली शेप जो है वो तैयार हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक काम अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आपने शलवार की चौड़ाई और आसन के फार्मूले को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम इस पे कटिंग कर लेते हैं। जब तक कटिंग होती है मैं फिर दोहरा देता हूँ, शलवार की लंबाई 40 है, 40 को 2 पे तकसीम करें तो 20 इंच, और फुल लूजिंग वाली शलवार है तो गुड्डी काट शलवार होती तो इसकी चौड़ाई आती 23 इंच। जबकि कलीदार शलवार है, दरमियान में 1 इंच सिलाई में जाएगा तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमने लिया है 24 इंच चौड़ाई में अपनी शलवार की कटिंग की है, और लंबाई इसकी है 43.5 इंच कलियों की और 43 इंच है पल्लों की। यहाँ पे हमारी 2 कलियाँ और 2 पल्ले तैयार हो चुके हैं। अब हमें मज़ीद 2 कलियाँ चाहिए। यहाँ पे हम उल्टे रुख पे मार्किंग कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कपड़े का उल्टा रुख बाहर की तरफ है। ये देखिए हमारी 2 कलियाँ और 2 पल्ले रेडी हो चुके हैं। अब हमने मज़ीद 2 कलियाँ कटिंग करनी है। तो जिस कपड़े में से हमने 2 कलियाँ कटिंग की हैं, इस कपड़े को इसी तरह हमने रहने देना है। इसको पलटना नहीं है, इसका रुख चेंज नहीं करना। इसी रुख पे कपड़े को रखते हुए हमने यहाँ से 2 कलियाँ निकालनी हैं। पहली 2 कलियाँ ज़रा मुश्किल होती हैं, उसके बाद 2 कलियाँ ऊपर नीचे वाली आप इजीली यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो कपड़ा हमारे पास बच गया था, इसमें से अब हमने मज़ीद 2 कलियाँ निकालनी हैं। ये 67 इंच का कपड़ा था हमारे पास टोटल, जिसमें 43.5 इंच की 2 कलियाँ हमारी निकल गई हैं। अब ऊपर की तरफ हमें 20 इंच चाहिए आसन के लिए। यहाँ पे मैं रख के आपको चेक कराता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। यहाँ पे देखिए, ये 20 इंच यहाँ से हमारी लंबाई जाएगी, 43.5 हम पहले निकाल चुके हैं, और प्लस इसमें हमारा जो है ये ऊपर तकरीबन 2.5 इंच कपड़ा बच जाएगा, क्योंकि 1.5 इंच कपड़ा कली की जो गुलाई हो रही है इससे नीचे तकरीबन 1.5 इंच का कपड़ा है। तो इससे ऊपर जो है अगर आप देखें तो हमारा 2.5 इंच कपड़ा बचता है। तो 2.5 इंच वो डालें, 1 इंच कपड़ा ये आसन वाली गुलाई से डालें 3.5, और 20 इंच इसमें डालें हम आसन के लिए, तो ये हो जाता है 23.5, और 23.5 में 43.5 इंच डालें तो ये 67 इंच कपड़ा हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमने देखें यहाँ से साइडों से कटिंग की है कपड़े की, ऊपर से जो पीस है उसकी भी हमने कटिंग कर देनी है, और कली के साथ ऊपर वाली कली से एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसकी हमने कटिंग कर देनी है। और साइडों से जो हमारा चौरस पीस निकलेगा, जिसकी बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी थी, उस पीस में से हमने बाजू निकालने हैं। इंशाल्लाह मैं एंड पे आपको वो भी बताऊंगा कि बाजू किस तरह निकलेंगे। तो ये चारों कलियों को हमने बिल्कुल बराबर कर लिया है। जब भी आप कलीदार शलवार की कटिंग करेंगे किसी भी कपड़े में से, तो तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, यही तरीका होगा। ये मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी 4 कलियां और 2 पल्ले तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ ऊपर की तरफ हम 2.25 इंच पे निशान लगाकर कट लगा देंगे ताकि हमारा नेफा बराबर आ जाए। यहाँ पे देखिए जिस तरह हमने क्लास नंबर 2 में किया था। अब इसके बाद यहाँ पे आप चेक कर लें, हमारी 4 कलियां तैयार हुई हैं, 2, 1, 2, 3 और 4, यानी ये 4 कलियां हमारी तैयार हुई हैं और 2 पल्ले तैयार हुए हैं, इसलिए इसे कलीदार शलवार कहते हैं। इसमें 6 सिलाइयां लगती हैं, 4 सिलाइयां सेंटर में आएंगी और 2 सिलाइयां हमारी कलियों के सेंटर में आएंगी। यहाँ पे देखें, ये हमारी कलीदार शलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। किसी पॉइंट की समझ ना आए तो क्लास को बार बार देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब जो साइडों से बंद पीस हमारे पास निकला है, इसमें से हमारे निकलेंगे बाजू और तीरा। अगर तीरा यहाँ से ना निकले
तो आपको जो मैंने बताया 13.5 इंच का जो हमारा पीस बचा था उसमें से आप तीरा निकाल सकते हैं, लेकिन बाजू आपका यहीं से निकलेगा। ये देखिए, ये 67 इंच का कपड़ा हमारे पास है लंबाई में, बाजू हमारे हैं 25 इंच। तो यहाँ पे देखें 25 को डबल करें तो 50 इंच हमारे पास ये कपड़ा काफ़ी मिकदार में है, इसमें से हमारे बाजू आराम से निकल आएंगे। यहाँ पे चेक करें, ये हमारे पास 63 इंच का कपड़ा है जिसमें से हमने 25 इंच के बाजू निकालने हैं। 25 को डबल करें तो 50 इंच, तो 50 से भी ज़्यादा कपड़ा